माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, तो द विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, मतलब सिग्नल को जो हम लोग भेजते हैं, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है उसका विड्थ क्या कहलाता है? बैंडविड्थ कहलाता है। ठीक है, मतलब सिग्नल जो जनरली होता है वो किस फॉर्म में होता है? हम लोग लास्ट क्लास अध्ययन किए थे कि एक प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना भेजते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना भेजने के लिए, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, ठीक है, उसका एक बैंड विड्थ होता है। उसी बैंड विड्थ में ही क्या होता है, उस सिग्नल को हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर के मदद से समझते हैं कि उसका बैंड विड्थ क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पाइप है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल पाइप का विड्थ कितना है? इतना ही है। तो वाटर कितना फ्लो करेगा? इतना ही फ्लो करेगा। अगर इसका विड्थ को बढ़ा देंगे तो वाटर का फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं कि सिग्नल प्रोपागेट कर रहा है, जो सिग्नल है मैसेज सिग्नल प्रोपागेट कर रहा है। ठीक है, 50 kb पर सेकेंड, मतलब किलो बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1 किलो बाइट्स बराबर कितना होता है? 1000 बाइट्स। ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, यानी 50,000 बाइट्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना बाइट्स इससे होके जा रहा है? 50,000 बाइट्स होके जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक बीट्स बराबर कितना होता है? 0 और 1, यानी 0 स्टेट 1 स्टेट, यानी 0 और 1 स्टेट कितना 1 सेकंड में होके जाने? 50,000 होके जा रहा है। ठीक है, मतलब एक लिमिट है जो फ्रीक्वेंसी का जाने का। ठीक है, वो बट गया कि 1 सेकंड में जो होता है कितना बाइट्स होके जाएगा? 50,000 बाइट्स पर सेकंड जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक लिमिट तय किया गया है। ठीक है, यानी जो बैंडविड्थ होता है वो फ्रीक्वेंसी के लिमिट को बताता है। ठीक है, कि कितना डेटा का उपयोग किया जा सकता है पर सेकेंड। ठीक है, तो जनरली जो होता है वो बैंडविड्थ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेजर करते हैं वो बीपीएस यानी बिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगा बिट्स पर सेकेंड, या फिर जीबीपीएस यानी गीगाबाइट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं कि बैंडविड्थ जो होता है उसको वैल्यू होता है अपर फ्रीक्वेंसी घटाओ लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल को। ठीक है, तो सिग्नल में ये अपर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बता रहा है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बता रहा है। तो अपर फ्रीक्वेंसी घटा लोअर फ्रीक्वेंसी, ये इसका विड्थ को बताएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ बराबर क्या हो जाएगा? अपर फ्रीक्वेंसी घटाओ लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ ये भी लिखा हुआ कि बैंडविड्थ को मेजर किस में करते हैं? बीपीएस में। ठीक है, बाइट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगाबाइट्स पर सेकेंड, या फिर जीबीपीएस यानी गीगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, आइए हम आगे जानते हैं कि बैंडविड्थ जो होता है डिफरेंट सिग्नल्स का, यानी अलग अलग सिग्नल्स का बैंडविड्थ क्या होता है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा? तो पहला होता है स्पीच सिग्नल। तो स्पीच सिग्नल जो हम लोग बोलते हैं वो होता है स्पीच सिग्नल। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो हो जाएगा इसका मतलब ये अपर फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अभी पढ़े थे इसमें कि ये अपर फ्रीक्वेंसी घटा लोअर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ हो जाएगा। तो अपर फ्रीक्वेंसी यानी 3100 माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी यानी 300, तो कितना हो जाएगा बैंडविड्थ स्पीच सिग्नल का? 2800 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि स्पीच सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होता है? तो 2800 हर्ट्ज होता है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा आपका ऑडियो सिग्नल। ठीक है, मतलब जो हम लोग सुनते हैं वो क्या होता है? ऑडियो सिग्नल होता है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो जाएगा? उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये अपर फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अपर फ्रीक्वेंसी घटा लोअर फ्रीक्वेंसी, ये ऑडियो सिग्नल का बैंडविड्थ हो जाएगा यानी 19,908 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है वो आएगा पिक्चर सिग्नल। ठीक है, तो पिक्चर या वीडियो सिग्नल, इसका जो बैंडविड्थ होता है वो कितना होता है? 4.2 मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंज में वीडियो सिग्नल ऑपरेट करता है उसका वैल्यू कितना होता है? 4.2 मेगा हर्ट्ज। टेलीविजन जो होता है, ठीक है, वो वीडियो और ऑडियो सिग्नल दोनों को कंटेन करता है, तो इसका बैंडविड्थ कितना होता है? 6 मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो यानी टेलीविजन जो ऑपरेट करता है, ठीक है, उसका बैंडविड्थ कितना होता है? उसका फ्रीक्वेंसी का 6 मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा आप लोग कि वीडियो सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होता है? 4.2 मेगा हर्ट्ज। टीवी सिग्नल में वॉइस और पिक्चर सिग्नल दोनों होता है, जिसका बैंडविड्थ कितना होता है? 6 मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, इसका मतलब होता है कि सिग्नल को भेजने के लिए जिस मीडियम का आवश्यकता होता है उसका बैंडविड्थ कितना होता है। ठीक है, मतलब वह मीडियम कितना फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है,
तो फॉर प्रोपागेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना सम ट्रांसमिशन मीडियम इज नीडेड। मतलब सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक प्रोपागेट करने के लिए जाने के लिए कुछ मीडियम का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम विच हैविंग डिफरेंट बैंडविड्थ फॉर देयर प्रोपागेशन। ठीक है, मतलब सिग्नल को प्रोपागेट करने के लिए जाने के लिए ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना 3 प्रकार का मीडियम का आवश्यकता होता है। ठीक है, और वह जो 3 मीडियम होगा, ठीक है, उसका बैंडविड्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा फ्री स्पेस मीडियम। ठीक है, तो फ्री स्पेस मीडियम को हम लोग वायरलेस मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोग कम्युनिकेशन में जो सिग्नल का उपयोग किया जाता है वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है फ्यू 100 किलोहर्ट्ज टू फ्यू गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, सेकेंड जो होता है वो वायर मीडियम होता है। ठीक है, वायर मीडियम का मतलब होता है जो सिग्नल प्रोपागेट करता है, ठीक है, वो किस मीडियम के थ्रू जाएगा, वायर मीडियम के थ्रू जाएगा। तो वायर मीडियम में जनरली उपयोग किया जाता है कोएक्सियल केबल वायर का। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, जो बैंड विड्थ पर काम करता है, उसका कितना होता है 750 मेगाहर्ट्ज होता है। स्टार लगा हुआ है, मतलब एक बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ है जैक में कि कोएक्सियल केबल वायर का बैंड विड्थ कितना होता है, तो होगा 750 मेगाहर्ट्ज होगा। ठीक है, मतलब ये थर्ड जो होगा वह ऑप्टिकल फाइबर मीडियम होगा। ठीक है, तो इस मीडियम में जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हम लोग ऑप्टिक्स में भी अध्ययन करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो वेरी थिन क्वालिटी ऑफ फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले सिग्नल को लाइट वेव्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, फिर लाइट वेव्स का उपयोग जो होता है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो हम लोग ऑप्टिक्स में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, ठीक है, वह कितना होता है, जो सिग्नल प्रोपागेट करेगा ऑप्टिकल फाइबर मीडियम में 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल फाइबर मीडियम का बैंडविड्थ कितना हो जाएगा 100 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। यह स्टार लगा, मतलब एक बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ चुका है कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर मीडियम, तो 100 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग बेसिक पॉइंट्स याद रखते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए आगे बनाएंगे। 1 किलो हर्ट्ज जो होगा वो 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 मेगा हर्ट्ज 10⁻6 हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 गीगाहर्ट्ज 10⁻9 हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 टेराहर्ट्ज 10⁻12 हर्ट्ज के बराबर होता है। ठीक है, अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, बैंडविड्थ ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, इससे एक ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं। ठीक है।